बहुत ही शर्म की बात है। बहुत घिनौने आरोप लगा रहे हैं विधर्मी जो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके लिए इस तरह के आरोप लगाना ये घोर पाप है। सबसे पहली बात, यहाँ 5 फ्लोर है ही नहीं, ये बेसमेंट है, फर्स्ट और सेकंड। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं और लगातार आरोपों की जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। उनके आश्रम यानी श्री विद्या मठ जो वाराणसी के केदार घाट पर स्थित है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा आप आश्रम देख रहे हैं वो किसी शीश महल सरीका है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो इसी आश्रम को कहा जा रहा है कि ये शीश महल है और इसी आश्रम के 5वीं मंजिल पर बाकायदे एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसमें स्वरूपानंद सरस्वती अपने जो महिला शिष्याएं हैं उनके साथ स्नान करते हैं। इस तरीके के जो आरोप हैं वो आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए हैं। हमारे साथ वो महिला शिष्य हैं जो लंबे समय से उनके साथ रही हैं, यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ रही हैं। माता जी, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। श्री अम्बा साध्वी राजराजेश्वरी अम्बा। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर शंकराचार्य जी के यहाँ रहती हैं और कैसे आना जाना हुआ आपका? हम तो कई वर्षों से वैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारा जो ज्योतिर्मठ है, ये आदि शंकराचार्य जी ने इस ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। तो हम मानते हैं, शुरू से ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मानते हैं, सबकी श्रद्धा है, सब मानते हैं, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा था कि जिस आश्रम में आप रहती हैं, यहाँ पर आती हैं जाती हैं, शंकराचार्य जी से आप उनका दक्षिणा आप लेती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उसी आश्रम पर इस तरीके के गंभीर सवाल उठेंगे और उसके चर्चाओं के केंद्र में शंकराचार्य जी हैं जिनके ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लग गए? ये बहुत ही शर्म की बात है। बहुत घिनौने आरोप लगा रहे हैं विधर्मी, और इस तरह के आरोप इतने बड़े पद के लिए, इतने बड़े शंकराचार्य जी के लिए जो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके लिए इस तरह के आरोप लगाना ये घोर पाप है। और विधर्मियों को इस बात की थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े आरोप और किसके लिए लगा रहे हैं, थोड़ा तो विचार करते हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस आश्रम के व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। आश्रम को बताया जा रहा शीश महल है, इसके 5वें फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, बहुत लग्जरियस व्यवस्थाएं हैं और ये आरोप यहाँ पर रही एक महिला लेखिका ने, भूमिका द्विवेदी जिसका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने लगाए। सबसे पहली बात, यहाँ 5 फ्लोर है ही नहीं, ये बेसमेंट है, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ गुरुकुल हमारा चलता है, ठीक है। और शीश महल की जो बात है, आप यहाँ दिखाइए, इसको शीश महल कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने शीश महल कभी देखा ही नहीं होगा। तो ये बात है। महिला शिष्या यहाँ कितनी रहती हैं? लाखों है। यहाँ पर अभी मठ में कितनी रहती है? मठ में तो ज्यादा नहीं, 2-3 लोग 4 लोग रहते हैं मेरा ख्याल, यहाँ ज्यादा नहीं रहते। लेकिन आना जाना जो है वो लाखों शिष्य हैं गुरुदेव की, तो सब आते हैं, सब दर्शनों के लिए। लेकिन अब उनके ऊपर 2 नाबालिग बच्चों ने आरोप लगा दिया कि उनका यौन शोषण किया जाता है, कुछ और नाम उसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो जोशी मठ है वहाँ पर कुछ जो सफेद पोस्ट नेता हैं वो आते जाते थे, वो भी उनके साथ कुकर्म करते थे। जिन बच्चों का नाम लगाया जा रहा है वो बच्चे इस मठ के है ही नहीं, और आज तक उन बच्चों को हमने यहाँ नहीं देखा। तो अब आरोप लगाने वाले जो आरोपी हैं, जो विधर्मी हैं, वो तो कुछ भी षड्यंत्र रचा सकते हैं। हमने कहा ना कि आज की बात नहीं है, आप पीछे भी जाइए, इतिहास में ऐसा हुआ जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए आवाज उठाई, उनको बहुत तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनको परेशान किया गया कि ये धर्म रक्षा के लिए आवाज ना उठाए। उनकी आवाज बंद करने के लिए कितने षड्यंत्र उनके साथ रचाए गए। ऐसे ही हमारे अब शंकराचार्य जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि जो बटुक हैं जिन्होंने आरोप लगाया है वो खुलकर मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं। तो ठीक है, कोर्ट, जिस कोर्ट में ये मामला दर्ज है वो कोर्ट आकर देखेंगे, वो जांच करेंगे कि यहाँ ऐसा कौन सा शीश महल है, कौन सी 5 मंजिल है, कहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है और कहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो वो सब जांच करेंगे, देखेंगे, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पानी हो जाएगा। तो देखिए, ये वो महिला शिष्या हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ लंबे समय से रही हैं और लगभग साल में कई दफे वो वाराणसी स्थित ये विद्या मठ जहाँ पर शंकराचार्य का आश्रम है वहाँ पर भी आती जाती रही हैं। उनका ये कहना है कि आश्रम में किसी तरीके की कोई लग्जरियस व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जो आस्था और धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, सब सुख सुविधाएं होती हैं, सिर्फ वही यहाँ पर दिया जाता है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है तो वो उनके जो गुरु थे यानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके लिए बनाया गया था। तो इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो जानबूझकर फैलाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है।
वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।